जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल तेजस सेंटर पर। आज हम बात करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्व का मतलब होता है सभी और नाम मतलब नाम। ठीक है, सभी जगह पर, किसकी जगह पर जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए राम, जाता, सीता, घर, जाती है, लड़का, घर जाता है, सोनू पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर राम, सीता, लड़का, सोनू ना कहकर यहाँ पर वह का यूज करेंगे। ठीक है, वह ये सर्वनाम है। मतलब जो संज्ञा के नाम के स्थान पर यूज होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम घर जाता है तो यहाँ पर कहीं वह घर जाता है, सीता घर जाती है तो वह घर जाती है, लड़का घर जाता है तो वह घर जाता है, सोनू पुस्तक पढ़ता है तो वह पुस्तक पढ़ता है। अगर हम देखें सर्वनाम और संज्ञा में क्या अंतर है। संज्ञा में एक निश्चित बताता है, निश्चित एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, लेकिन सर्वनाम में अनिश्चित होता है। क्योंकि जैसे राम है तो अगर वहाँ पर वह हो जाए तो पता नहीं क्या बता रहे, कौन जा रहा है। ठीक है, वैसे ही। लेकिन निश्चित और अनिश्चित वो मत समझ लेना कि सर्वनाम अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है कि और दूसरा क्या डिफरेंट हो सकता है। जो नाम होते हैं ना वह संज्ञा यूज होता है, और संज्ञा के दूसरी बात है कि वो स्थान पर यूज होते हैं, इसलिए सर्वनाम कहते हैं। अब हम सर्वनाम के प्रकार जानेंगे। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद हैं जैसा कि आप लोगों के सामने यहाँ पर आ रहा है। सर्वनाम के वैसे मूल भेद होते हैं वो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वही 11। ठीक है, अगर पूछता है कहीं पर प्रश्न कि कामता प्रसाद के अनुसार कितने सर्वनाम की संख्या बताई गई है तो है 11। उसके बाद में अगर रेखांकित रूप से कितने भेद हैं इसके, तो 6 भेद हैं। एक है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक मतलब होता है जो व्यक्ति से संबंधित होता है। इसके भी 3 भेद हैं, इसके हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है द्वितीय पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। ठीक है, उसके बाद है निजवाचक। निजवाचक वो हैं जो अपने आप में, जैसे माता जी आप खाना खा लीजिए, मैं खुद खा लूँगा, मतलब अपने लिए जो करता है। ठीक है, उसी निजवाचक। निश्चयवाचक जैसे जो निश्चय करता है, जैसे ये है घर मेरा। ठीक है, ये है घर मेरा है, तो यहाँ पर यह जो है, सॉरी, ये है मेरा, ये है मेरा। अगर यहाँ पर यह है मेरा घर है, यह है मेरा घर है, तो यहाँ पर यह है वह है निश्चयवाचक। अगर यह है घर मेरा है, यह यहाँ पर है संज्ञा से पहले हो तो संकेतिक विशेषण हो जाता है। संकेतिक विशेषण। इसके बाद में अनिश्चयवाचक, जिसमें कोई निश्चय, जैसे कुछ पानी दे दीजिए या फिर कुछ कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में संबंधवाचक, जो संबंध, जैसे जो खाएगा, जो कमाएगा वो खाएगा। प्रश्नवाचक, जैसे वह क्या करता है, वह क्या पढ़ता है। ठीक है, इसके बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे पुरुषवाचक के बारे में। अब हम चर्चा से पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में क्या होता है, एक प्रथम पुरुष होता है, एक द्वितीय पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष होता है। ठीक है, प्रथम का मतलब होता है जो अपने लिए होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ अपने लिए, जो बोल रहा है, जो बोलता है वो प्रथम पुरुष, जो सुनता है वो द्वितीय पुरुष, जिसके बारे में बात की जाती है वह है अन्य पुरुष। जैसे मैं
किसी से बात कर रहे थे, ये मान लीजिए ये जो है व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पर अगर हम इससे मान लीजिए संचार कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं कि वह जा रहा है, तो मैं प्रथम हो गया, जिससे मैं इससे बात कर रहा हूँ कि द्वितीय हो गया, और अन्य वह जो जा रहा है उसके बारे में। और हम ट्रिक अगर इसे देखें कैसे याद करें, प्रथम पुरुष है, द्वितीय पुरुष है, या फिर क्या है, ठीक है। तो हम अगर देखें मैं तुम, और कोई ये शब्द नहीं रटना है, जैसे कि मान लीजिए शब्द वह है तो अन्य पुरुष होगा, ये नहीं है, क्योंकि वह घर मेरा है, मेरा है। अब आपने रट रखा है कि वह तो भैया अन्य पुरुष होता है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा से पहले आया है, तो ये तो संकेतिक विशेषण हो गया, यानी सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण हो रहा है। तो इसलिए रटना नहीं है, क्योंकि रटोगे तो गड़बड़ करोगे। इस वजह से भाव पहचाना है कि कहाँ पर क्या है। जैसे वह घर मेरा है, अब आपने जैसे कि आप कहेंगे तो शिवम सर ने बताया था कि वह है जो शब्द वो अन्य पुरुष का है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये यहाँ पर समझने के लिए है सिर्फ। जैसे वह घर मेरा है, तो फिर यहाँ पर ये संज्ञा है, सॉरी विशेषण है, संज्ञा से पहले जो भी सर्वनाम हो या कुछ भी होता है तो विशेषता बतलाने लगता है, वैसे ही वह, ठीक है। उसके बाद में इसकी अगर ट्रिक देखें तो क्या हो सकता है, जैसे कि मैं तुम वह, तो मैं उत्तम भी इसे कहते हैं, ठीक है, उत्तम, इसे मध्यम भी कहते हैं, इसे अन्य कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, मैं उत्तम तुम मध्यम, बाकी सब अन्य, मैं उत्तम लिख लीजिए आप लोग, मैं उत्तम तुम मध्यम, बाकी सब अन्य, और जितने बचे वो अन्य, ठीक है। मैं उत्तम तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। जैसे कि अब उदाहरण के तौर पे देखें कि कैसे पहचानेंगे कि ये उत्तम पुरुष कहाँ पर है, वो कहाँ पर, ठीक है। तो मान लीजिए मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है वह प्रथम पुरुष है, ठीक है, उत्तम पुरुष यहाँ पर जो है। अब है तुम स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो, तो यह है उत्तम पुरुष। मैं स्कूल जा रहा हूं, तुम स्कूल जा रहे हो, वह स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया अन्य पुरुष, ये क्या हो गया, अन्य पुरुष। अब हम बात करेंगे निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम वह होता है जिसमें अपने लिए, मतलब निजी उसके पर्सनल होता है, जैसे वह अपने आप भोजन कर लेगा, वह अपने आप भोजन कर लेगा, वह अपने आप खाना पकाएगा, ऐसे जो शब्द हैं अपने आप, जैसे आप। अब आप जो एक शब्द है जो एक रिस्पेक्ट के लिए आता है, जैसे आपने कई ग्रंथ लिखे, तो जो आपने कई ग्रंथ लिखे हैं वो एक होता है आदर सूचक, ठीक है। वह अपने आप भोजन कर लेगा, जैसे एक है वाक्य, माँ आप भोजन कर लीजिए, माँ आप भोजन कर लीजिए, मैं खुद कर लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा, या फिर अपने आप कर लूँगा। तो जो आप शब्द यहाँ वाला जे है निजीवाचक, और जो माँ के साथ में आप लगा है वो है आदर्श सूचक, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक अगर हम लोग सर्वनाम के बारे में की कोशिश करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम वह होते हैं जो निश्चयता बताते हैं किसी की भी, जैसे यह तुम्हारी है, यह तुम्हारी है,
और वह मेरी कार है, वह मेरी कार है। यहाँ पर यह तुम्हारी है, तो यहाँ पर जो निश्चयवाचक है, निश्चयता पता है, वह यहाँ पर निश्चयवाचक है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम चर्चा करें कि जो यहाँ पर यह है वह है ये वाले शब्द हैं वह निश्चयवाचक है। ठीक है। यह तुम्हारी है, यह तुम्हारी कार है, या वह तुम्हारी कार है। उसके बाद में जैसे रटना नहीं है यह शब्द है, जैसे यहाँ नहीं तो कंफ्यूज हो, जैसे यह घर मेरा है, घर मेरा है, तो यहाँ क्या है, ये संज्ञा है। संज्ञा से पहले कोई भी सर्वनाम आता है वो विशेषण हो जाता है, संकेतिक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं। आप लोग ये बात नोट कर लीजिए क्या, कि जो संज्ञा से पहले विशेषण आता है वो सर्वनामिक या संकेतिक विशेषण हो जाता है, संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आता है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम दूसरा प्रकार जाने अनिश्चयवाचक। ठीक है। अनिश्चयवाचक के बारे में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? अनिश्चयवाचक में जो सर्वनाम होते हैं, जो शब्द होते हैं कोई और कुछ से अधिकतर रिलेटेड होते हैं। एक बात मान लीजिए, कोई मेरे साथ चलेगा, या कोई मेरे साथ खाना खाएगा, या कुछ लोग मेरे साथ आओ, या कुछ लोग मेरे साथ चलो। यानी कि जो अनिश्चय, कोई उनका निर्धारित नहीं है कि वो कितने लोगों के बारे में बात कह रहे हैं, या फिर वो कितना है। ठीक है। अनिश्चयवाची, जैसे कोई मेरे साथ आएगा, या फिर कुछ लोग मेरे साथ चलो, समझ रहे होंगे आप लोग। अनिश्चयवाचक से सर्वनाम कहते हैं जिसमें निश्चित बोध ना हो। ठीक है। और बोध का मतलब होता है ज्ञान, जिसका निश्चित ज्ञान ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं। अब है संबंधवाचक। संबंधवाचक से कहते हैं जो संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है। अब यहाँ पर जिसकी, यहाँ पर प्रत्यय है, जिसकी उसकी, यहाँ पर क्या है, संबंधवाचक। ठीक है। संबंधवाचक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। यह कार मेरी है, यहाँ पर जो मेरी है, ठीक है, वह है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। या फिर यह मेरी कार है, यहाँ भी ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद में अगर हम देखें कि कुछ प्रत्यय ऐसे हैं, जैसे का, रा, हमना, ये जो प्रत्यय कराना एक प्रकार से है। जैसे का मतलब है की, का, की, के। ठीक है। संबंधवाचक रा, जैसे रा है तो रा है जो, उसके बारे में अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, रा, री, रे, रा, री और रे, ना, नी और रे। ये संबंधवाचक के प्रत्यय हैं जो ए लग के बनते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे, जैसे ये है उसकी कार है, तो जो यहाँ पर उसकी जो है शब्द, ये क्या है, ये भी सर्वनाम है लेकिन ये निश्चयवाचक है। ठीक है। और ये क्या है, ये संबंधवाचक है। इसके आगे ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे नी से अगर कोई शब्द बना, जैसे उसने ट्रैक्टर चलाया, तो यहाँ पर जो है वो संबंधवाचक हो सकता है। अधिकतर जो होते हैं वो उपकरण, मतलब कारण चीज, जैसे उससे, तीर से बाण, मतलब सॉरी, धनुष से बाण चलाया, तो वैसे ही अधिकतर ये शब्द होते हैं। उसके बाद में होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वह सर्वनाम होते हैं जैसे कि
वह जिसमें प्रश्न किया जाता है वह कब आएगा। ये तो हो गया पुरुषवाचक, ठीक है। अब कब है ये हो गया प्रश्नवाचक। अब आएगा ये तो हो गया क्रिया, ठीक है। प्रश्नवाचक में जिसमें प्रश्न किया जाता है कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि, ठीक है। और हमने चर्चा की पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे वह घर जाता है तो वह वहाँ पर क्या हो सकता है, तो हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में अगर उसके अंदर उसका भाग पूछता है कौन सा होगा, तो हो गया है अन्य पुरुष, ठीक है। जय। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि आपको आज की क्लास कैसी लगी।